सब बोर्ड में लगा रहेगा चार्जिंग जैक। क्या लगा रहेगा? चार्जिंग जैक सब बोर्ड में ही होता है ना? या कभी आपने मेन बोर्ड में भी देखा लगा हुआ? नहीं, सब बोर्ड में ही होता है। अभी तक तो नहीं देखा सर। अब इसमें लगा होगा ये कनेक्टर। क्या लगा होगा सर? सर आइडियल बोर्ड वाले मॉडल फोन में भी आता है, मदरबोर्ड में। छोटा फोन होता है, 2 GB रैम में। आइटल पैंटल रिपेयर नहीं करते हम, इतना टाइम थोड़ी था हमारे पास। नहीं सर, आता है बोर्ड। मगर तुम रिपेयर करना, वो चाहे मेन बोर्ड में हो चाहे सब बोर्ड में हो, सप्लाई तो ऐसे काम करेगी। अब इसमें चार्जिंग जैक के प्लस पिन से ये सप्लाई निकलेगी, कुछ कंपोनेंट से होती हुई आएगी किसमें भैया? आईसी में, कनेक्टर में आएगी। किसमें आएगी? कनेक्टर में। अब कनेक्टर में आ गई सप्लाई। अब कनेक्टर ऊपर भी लगा होगा। भरत सर फोन निकाल दो, कोई एंड्रॉइड दिखा दो इन बच्चों को। वो पिछली बार जो दिखाया था ये बन अब इसमें जब हम पत्ता कनेक्ट करेंगे, क्या कनेक्ट करेंगे? पत्ता कनेक्ट करेंगे। तो जब हमने पत्ता कनेक्ट किया तो पत्ता मेन बोर्ड में भी कनेक्ट होगा, होगा ना? पहले हमें पत्ते को चेक करना है कि पत्ता 5 वोल्ट ऊपर पास आउट कर रहा है या कई बार पत्ता भी खराब हो जाता है, समझ रहे हैं आप? तो पहले पत्ते की पिन पे चेक करेंगे और यहां से लेके यहां तक की सप्लाई पहले चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा हमारा? यहां से लेके यहां तक की सप्लाई। उसके बाद जब पत्ता लगाएंगे तो पत्ते में चेक करेंगे, सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद ये ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। क्या कनेक्ट हो जाएगा? अब ऊपर 100% कुछ ना कुछ टीपी पॉइंट होगा। क्या होगा भैया? टीपी पॉइंट। समझ में आता है? टीपी पॉइंट, टच पॉइंट। उस टच पॉइंट पे चेक करेंगे 5 वोल्ट ऊपर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अब यहां से ये वोल्ट निकलेगा कुछ कंपोनेंट से होता हुआ और आया एक आईसी। इनपुट हो गया आईसी में। अब ये इनपुट तो हो गया आईसी में। अब यहां से जो लाइन जा रही है ऊपर, इस चार्जिंग जैक की प्लस की लाइन को वी बस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वी बस या फिर वी चार्ज। समझ में आ रही बात? किसके नाम से जानते हैं? वी बस। अब वी बस निकला कितना? 5 वोल्ट और पहुंचा किसमें? आईसी में। अब यहां से इनपुट हुआ और यहां से होगा आउटपुट। आउटपुट होके पहुंचा फिर एक मिनी आईसी में, मिनी पावर आईसी या बीक्यू आईसी कह लो या चार्जिंग आईसी कह लो। अब जो ये आईसी है ये क्या है? गलत जवाब। वी बस लिया, कितना लिया? 5 वोल्ट और आउटपुट में वी बस ही लिया। कितना दिया? 5 वोल्ट कितना लिया? 5 वोल्ट लिया और 5 वोल्ट ही दिया। तो ये चार्जिंग आईसी है क्या? अब पहुंची किसमें? अब मिनी पावर से ये वोल्ट निकला वी बैट बन के। कौन सा? और फिर पहुंचा बैटरी कनेक्टर के प्लस पे। समझ में आ रही बात? अब ये जो आईसी है, अब चार्जिंग आईसी कौन सी हुई? मिनी पावर। मिनी पावर भी, क्योंकि उसने वी बस लिया और बना के क्या दिया? वी बैट बना के दिया, जिससे बैटरी चार्ज होगी। अब ये जो आईसी है ये है भैया ओवीपी। कौन सी आईसी है? ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। क्या है? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। कंपनी यहाँ ओवीपी का इस्तेमाल करती है। ओवीपी आईसी क्या काम करती है? 5 वोल्ट लेगी और 5 वोल्ट ही। अगर कोई एक्स्ट्रा वोल्ट आ गया गलती से, 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट, तो ये ओवीपी क्या काम कर लेगी? उस वोल्ट को नहीं, रोक लेगी। क्या कर लेगी? रोक लेगी। और रोकते समय कई बार ये क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, जिससे कि चार्जिंग की लाइन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। अब ये ओवीपी है और अब कीपैड फोन में एक डायोड लगा रखा है। अब समझ रहा मेरी बात?
आपकी 2 शॉप है। एक शॉप जो है आपकी वो रईस एरिया में, जिसमें आपने 50 लाख रुपए का माल लगा रखा है, और एक शेप आपकी शॉप यहाँ पर आजादपुर में, जिसमें आपने 1 लाख रुपए का माल लगा रखा है। आप सिक्योरिटी गार्ड किस पे बैठाओगे? 50 वाली 50 लाख वाली में बैठाओगे ना। तो कंपनी ने क्या काम कर रखा है यहाँ? ओबीपी लगा रखी है। सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है। अब जिसमें 1 लाख है उसको खुला छोड़ दोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे। सिक्योरिटी गार्ड की जगह ताला। आपने खेतों में बहरूपिया देखा लगा हुआ, हाँ, जो हवा से हिलता भी है, दूर से देखने पे ऐसा लगता है इंसान ही खड़ा हुआ है ना। तो कंपनी क्या काम करती है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ भी लगा रखा है, मगर ये डायोड क्या है? जीनर डायोड है। हल्के वाला। जैसे ही कोई ओवर वोल्ट आएगा तो ये जीनर डायोड क्या हो जाएगा भैया? शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने से आगे का जो सर्किट है वो सेफ रहेगा। समझ में आ रही बात? अब महंगे फोनों में कंपनी ने क्या काम किया है? आईसी लगा दी डायोड की जगह, ओबीपी आईसी। अब इस ओबीपी आईसी अगर शॉर्ट हो गई तो क्या हम इसे बाईपास कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? 5 वोल्ट ले रही है, 5 वोल्ट ले रही है, 1 वोल्ट दे रही है तो समझ रहे हैं? तो बाईपास कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बाईपास कर सकते हैं। इसके पहले जो कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ से जंपर उठाओ, और जो आगे कंपोनेंट लगा है उस कंपोनेंट पे जंपर मार दो। समझ में आ गई बात? हो गई बाईपास, सिक्योरिटी गार्ड का खेल खत्म। और अगर आपके पास बोर्नियो है तो बॉल टू बॉल मारना है तो बोर्नियो खोलो और 1 मिनट में पता लग जाएगा आपको इस ओबीपी में कौन सी बॉल पे इनपुट है और कौन सी बॉल पे, उन्हीं इनपुट और आउटपुट को जंपर से जोड़ दो, हो गई बाईपास। फिर आईसी हटा के मारना पड़ेगा जी। अब यहां से ये आईसी मिनी पावर में चला गया, मिनी पावर से बन के निकला वी बैट। याद रखना, चार्जिंग आईसी से हमेशा वी बस इनपुट होगा और आउटपुट में क्या निकलेगा? वी बैट। क्लियर है? ये फंडामेंटल होता है आपका स्मार्टफोन का। किसका? स्मार्टफोन का। मगर मैं आपको बता दूं कि बोर्नियो लेना क्यों जरूरी है। पहले क्या था, पहले के जो सर्किट थे ना वो इजी सर्किट थे। समझ में आ रही बात आपको? सीधे सीधे सर्किट हुआ करते थे, उन्हें चेक कर लेते थे हम। अब क्या हुआ, सर्किट में बहुत घुमाव आ गया। बोर्ड के दूसरी तरफ ओबीपी है, बोर्ड के इस तरफ चार्जिंग आईसी है, पूरा सर्किट घुमा रखा है। अब आपको पता नहीं है, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, इस कंपोनेंट पे बनेगा या इस कंपोनेंट पे बनेगा या इस कंपोनेंट पे बनेगा। अब आपको तो सारे कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे कि किस कंपोनेंट पे वोल्ट बन रहा है। समझ में आ रही बात? और आपके पास अगर बोर्नियो है तो फिर आपको डायरेक्टली एक लाइन दिखती हुई आएगी कि हाँ भाई ये वोल्ट यहाँ आएगा, इस कैपेसिटर के इस कॉइल पे यहाँ से होता हुआ इस आईसी में आया, इस पिन पे आया, इस आउटपुट से इस पिन से निकला और यहाँ बैटरी कनेक्टर पहुंच गया। उसमें देखते ही आपको पता लग जाएगा बीच में कौन सा कंपोनेंट है जो सप्लाई आगे पास आउट नहीं होने दे रहा है। समझ में आ रही बात? इजी और जल्दी होगा जी। अब इसमें जैसे मान लो कोई बीच की कॉइल है, अब वो कॉइल ओपन हो गई, सीरीज की कॉइल है, अब वो 5 वोल्ट तो ले रही है, आगे आगे 5 वोल्ट दे नहीं रही, तो सप्लाई ब्रेक की तरह है। अगर वो ओपन हो गई है तो अब आपको पता है वो सीरीज की है, तो अब क्या करोगे, वहां हटा के उस कॉइल को तोड़ के जंपर लगा दोगे, 5 वोल्ट आगे पास आउट हो जाएगा। या उसकी लाइन का कोई कंपोनेंट टूट गया है तो अगर बीप कर रहा है चार्जिंग जैक से वहां तक, तो इसका मतलब वो उसकी लाइन का है। अब ये कंफर्म करना है कि जंपर मारना है नहीं मारना, तो वो जीएनडी से होगा, जीएनडी से रख के चेक करेंगे, अगर वैल्यू या खाली दिखा रहा है तो वहां जंपर मार देंगे, और अगर जीएनडी से ही बीप कर रहा है तो नहीं मारेंगे, तो वहां जंपर नहीं मारेंगे। समझ में आ रही बात? दिखाऊं आपको स्मार्टफोन में? अब वैसे पहले ये आई चार्जर वगैरह भी नहीं चलते थे, पहले फेज चार्जिंग वगैरह का बहुत दिक्कत होती थी। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट एम्पियर कंज्यूम दिखा देता है कि अगर आपका फोन चार्जिंग ले रहा है तो कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। फेक चार्जिंग होगा तो 0 दिखाएगा, ये आपको पता लग जाएगा, इसका मतलब फेक चार्जिंग है जो एम्पियर ही कंज्यूम नहीं कर रहा। तब तो बहुत सारी सुविधा हो चुकी है। अगर सर फेक चार्जिंग होगा तो इसमें क्या करें? आगे बेटा सर जहाँ ओबीपी फेक चार्जिंग का मतलब तो चार्जिंग हो ही नहीं रही ना, यही है ना मतलब? चार्जिंग शो करता है खाली, अच्छा, हो नहीं रही होती है, जिसमें वोल्टेज दिखाता है फिर उसके उसमें एम्पियर कुछ नहीं शो करेगा। सर जहाँ ओबीपी आईसी होगी सर वहाँ डाइवर्ट नहीं होगा। कीपैड फोनों में होता है डायोड, सर इसमें हम पेड़ दिखा नहीं रहा और उसमें वैसे तो डायोड होगा यार, कंपनी लगाएगी जीनर डायोड छोटे छोटे। अगर इसको हम बाईपास कर दें तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी? बाद में क्या दिक्कत आएगी, अगर बाद में आगे कोई वोल्ट आया सीधा चार्जिंग आईसी उड़ेगी। सर्किट ही उड़ जाएगा।
सर्किट टूट जाएगा, उससे हमारे पे प्रॉफिट है, कस्टमर गिराएगा। पर वही है, अगर 1-2 दिन में ही हो गया फिर तो फिर एक बार ही रहेगा।